नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी से पूछा था कि ललित मोदी की कैंसर ग्रस्त पत्नी की मानवीय आधार पर मदद करना अगर गलत है तो आप होती तो क्या करती। उस बयान के जवाब में कांग्रेस की तरफ से जो जवाब आया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सोनिया गांधी ने सुषमा की सफाई को ड्रामेबाजी करार दिया तो राहुल गांधी ने एक कदम और बढ़कर सुषमा पर ललित मोदी की मदद की एवज में पैसे लेने का आरोप लगा दिया। उधर बीजेपी की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया और राहुल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सुषमा का अपमान कर सोनिया और राहुल ने देश का अपमान किया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सोनिया ने क्यों कहा सुषमा की सफाई ड्रामेबाजी है? क्या सुषमा ने घूस लेकर ललित मोदी? और जिस तरह से दोनों बड़ी पार्टियों में शब्दों के तीर चले हैं, उससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या विरोध के नाम पर बड़े नेता भी हो रहे हैं बेलगाम? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। मैम, सुषमा जी ने कल उन्होंने कहा कि धक्का मत, प्लीज आराम से आप धक्का दोगे, देखिए थिएट्रिक्स करने में माहिर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये जवाब सुषमा के संसद में पूछे गए उस सवाल पर था जिसमें सुषमा स्वराज ने सोनिया से पूछा था कि ललित मोदी की कैंसरग्रस्त पत्नी की मानवीय आधार पर मदद करना क्या गलत है? अगर मेरी जगह सोनिया होती तो क्या करती? सुषमा के इस इमोशनल स्पीच का कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा। उधर कांग्रेस की तरफ से जैसी प्रतिक्रिया आई उसकी ना तो सुषमा को उम्मीद थी न ही पूरी बीजेपी को। सोनिया ने तीखा हमला करते हुए सुषमा को ड्रामेबाज करार दिया। आइए सुनते हैं संसद में सुषमा के सवाल पर सोनिया गांधी ने क्या कहा। मैं कहती हूँ अगर मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती? मरने के लिए छोड़ देती। मैम, सुषमा जी ने कल उन्होंने कहा कि धक्का मत, प्लीज आराम से आप धक्का दोगे, देखिए थिएट्रिक्स करने में माहिर है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सुषमा के इमोशनल अपील की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं रहे, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी ने सुषमा पर निशाना साधा उसने सवाल जरूर खड़े कर दिए। पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती। जब भी चोरी होती है चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है, ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दें। कांग्रेस के चौतरफा हमले का जवाब देने के लिए मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में उतरी। स्मृति ईरानी ने सोनिया और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि सुषमा का अपमान कर राहुल और सोनिया ने देश का अपमान किया है। लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने चुनौती दी है कि अगर एक भी कागज संभव हो तो लाकर दिखाएं। शायद लोकसभा से और डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी इसीलिए दूर भाग रही है क्योंकि उनके आरोपों का उनके पास कोई प्रमाण नहीं। 1.5 मिनट का बाइट देना उनके लिए आसान है, 1.5 घंटा बिना किसी कागज के सहारे भाषण देना शायद मुश्किल है। देश की दोनों बड़ी पार्टियों में तल्खी इस कदर बढ़ जाएगी कि बड़े नेताओं की भी जुबान बेलगाम हो जाएगी। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब सवाल तो ये है, अगर दोनों बड़ी पार्टियों में ऐसे ही जंग जारी रही तो मॉनसून सत्र का क्या होगा? लैंड बिल और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण बिलों का क्या होगा जो देश के लिए बहुत जरूरी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की रंजीत रंजन, जेडीयू के वरिष्ठ नेता पत्रकार भी रह चुके हैं अली अनवर, और साथ ही साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और अली अनवर साहब, बतौर नेता नहीं, अभी वो नेताओं में तू मैं होगी, जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस वालों के लिए मैं मौका उन्हें दूंगा, विंडो खोलूंगा उनकी। लेकिन मैं अगर एक बड़ा सवाल पूछूं, मूल सवालों में तो आऊंगा, ये ड्रामा कर कौन रहा है?
मुझे दरअसल संसद में जो कुछ हो रहा है और संसद के बाहर जो हो रहा है, दोनों ड्रामे लग रहे हैं। आवाज अली अनवर साहब, आवाज आ रही है आपको? कट गई, चली गई। नहीं, सुकेश आप जवाब। हाँ जी, जी आप ही से है ये। चौधरी साहब, हाँ चौधरी साहब, देखिए आप खुद भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये राजनीति के लिए ड्रामाबाजी कोई नई बात है। रोज आप देखते हैं, हम लोग सब लोग देखते हैं। हाँ। अब बात यह है, वैसे भी देखिए ये ड्रामा जो शब्द है वो असंसदीय नहीं है, असंसदीय नहीं है। ऑस्कर दे आपने देना देखा चाहिए किसी को। पिछला पूरा चुनाव। हाँ। नहीं, इसके लिए ऑस्कर या ऑस्कर में क्यों पिछला हम गोरों से कुछ ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। दादा साहिब फाल्के किसको देंगे इस बार संसद में? उत्कृष्ट नहीं, सर्वश्रेष्ठ देखिए इस पर कोई ड्रामेबाजी के पुरस्कार लिए। देने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ। इसलिए कोई पुरस्कार की जरूरत है, इसलिए कि ये आम बात है। हाँ। पिछला लोकसभा चुनाव पूरा आपने देखा, ये पूरा ड्रामाबाजी नहीं तो और क्या थी? तो आम आदमी ताली बजाए, अच्छा ड्रामा हो रहा है। धरनी क्या था? हाँ, अच्छा ड्रामा हो रहा है, हम बैठकर ताली बजाएं। धरनी क्या था? नहीं, अली अनवर साहब, हम बैठकर ताली बजाएं। नहीं, रामलीला आप का ये सोचता है अभी चौधरी त्योहारों जी। का मौसम नहीं आया, त्योहारों के मौसम से पहले ही बारिश का मजा लें और तालियां बजाएं, यही करें हम। चौधरी साहब, आम आदमी तो ये सोचता है कि हम लोगों के यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में कि लड्डू लड़ी तब बुनिया झारी। तो दो बड़े नेता पार्टियां अगर लड़ रही है, हाँ। तो इन्फॉर्मेशन जो छन करके आ रहा है वो आपके लिए भी लाभदायक है, जनता के लिए भी लाभदायक है। ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो इनसे आप लोग मांगिए, इनसे प्रमाण मांगिए। और ये ड्रामाबाजी तो हमने कहा है कि पूरे लोकसभा का चुनाव मोदी जी ड्रामाबाजी पर जीत गए, तो ये कोई नई बात है? ये कोई नई बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, रंजीत रंजन है कांग्रेस की, राकेश सिन्हा संघ के विचारक। रंजीत रंजन, सोनिया गांधी ने क्यों कहा, ड्रामेबाजी शब्द इस्तेमाल क्यों किया? मेरा मूल प्रश्न था, मुझे ऐसा लगता है संसद में दोनों तरफ से ड्रामेबाजी हो रही है, एक अंदर हो रही है, एक बाहर हो रही है। देखिए, जिस बाहर होने की आप बात कर रहे हैं या हमारे प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में हमारे पास यही रास्ता होता है, जब विपक्ष को विश्वास में लेकर अगर सत्ता पक्ष नहीं चलता है, तो हमें इस तरह से उनको अपनी बात मनवाने का एक लोकतंत्र का रास्ता इतना तीखा शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों सोनिया पड़ी? गांधी जी, कौन सा तीखा शब्द? ड्रामेबाजी कोई तीखा शब्द है? अच्छा, जिस ड्रामेबाजी तरह तीखा शब्द नहीं से है। सुषमा स्वराज जी की स्टेटमेंट को मैंने सुना, और जिस तरह से उन्होंने ललित मोदी को साइड करके इंडियन मेंटालिटी को समझते हुए, वुमेन वाला पक्ष लाते हुए इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि आप वो एक विदेश मंत्री है? विदेश मंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति को पहले अपना फर्ज याद रखना होता है, फिर मानवता और वुमेन बीन आता है। मैं आपसे पूछती हूँ, कोई टीस, कोई नब्ज, कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया क्या? मैं 2004 की सुषमा स्वराज को भी जानता हूं, देश भी जानता है। बड़ी तलखी हुआ करती थी, 1999 से शुरू हुआ सिलसिला, बल्लारी के चुनाव से। 2004 में कि सिर मुंडवा लूंगी अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो, कोई विदेशी मूल की महिला। वो बातें तो पर शायद निपट गई थी। दोनों में बड़े आदरपूर्ण, बड़े सिविलाइज्ड आप संबंध थे। ये तलखी नहीं, आप ये गुस्सा अचानक क्यों फूटा? मेरे को लगता है कि आप इस
डिस्कशन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं मूल में जाना चाहता हूं। चाहती थी उस वक्त को। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि एक जज जब कुर्सी में बैठा होता है, किसी को डेथ सेंटेंस दे रहा होता है, नहीं, मुझे ये समझाइए, वो सोनिया गांधी और वो सुषमा स्वराज जो एक दूसरे का आदर सत्कार करती थी, ऐसा क्या हुआ? डिस्कस कर लो जी। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए ना। दोस्ती घर में अलग है। हम पक्ष और विपक्ष में जब सदन के अंदर होते हैं तो उनकी गलतियों पर जो बोल रहे होते हैं, उसके बाद जब हम सेंट्रल हॉल में मिलते हैं हमारा रुख अलग होता है, क्योंकि हम सेंट्रल हॉल में क्या इसके पीछे रंजीत रंजन क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह, देखिए एक बड़ी वजह ये भी थी कि 2011 में कुछ वक्त के लिए, क्या वजह? कुछ वक्त के लिए अमेरिका गई सोनिया गांधी। ये कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं हुआ है आज तक, सार्वजनिक मंच पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया क्यों गई, पर कयास लगाए गए कि उनकी तबीयत नासाज थी, उनका इलाज हो रहा था। कल जब सदन के पटल पर सुषमा स्वराज ने कहा कि एक कैंसर ग्रस्त पत्नी की मैंने मदद की है, मैंने ललित मोदी की नहीं की, और सोनिया गांधी का नाम ले लिया, तो कोई दुखती रग दबी क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसीलिए ड्रामेबाजी शब्द इस्तेमाल डाइवर्ट कर रहे हो आप? कौन सी दुखती रग दबी? कौन सी दुखती रग दबी? आप इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। सोनिया गांधी जी का आपने नाम लिया। अगर आपकी दोस्ती मैडम से बहुत अच्छी थी, जो आज गलती करने के बाद आप कबूल करके बोल रहे हो, तो ये गलती करने से पहले पूछ लेते। अगर मैडम सोनिया गांधी जी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी तो आप उनसे ये बात पहले पूछ लेते ना। आप अपनी मिनिस्ट्री को तो बता देते, होम मिनिस्ट्री को तो बता देते। आप तो ऐसी भाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं लगती है? आप खुद महिला हैं रंजीत, आप खुद महिला हैं। आपको देश की दो बड़ी महिला नेता आमने सामने इस तरह से आ जाएं और ड्रामेबाजी शब्द पर हमें चर्चा करनी पड़े 1 घंटे, ये शब्द सही था क्या? आप फिर डाइवर्ट कर रहे हो। हम लोग की पार्टी का, मैडम सोनिया गांधी जी का और विपक्ष का एकमात्र मकसद है, अगर एक फॉरेन मिनिस्ट्री पर विदेश मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी बड़ी भूल करता है कि उस व्यक्ति से पहले फोन पे बात करता है जिस पे एलिगेशन लिखे लगे हुए हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्ट्री आपको बात करना ही गलत है। उसके बाद आप जिसके बारे में नॉर्मल आपको शब्दावली दिखी क्या? या ऑल गन्स ब्लेजिंग अब कांग्रेस हैज सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी? रंजीत, मैंने आपकी बात सुन ली। कांग्रेस हैज सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी, ऑल गन्स ब्लेजिंग वाला काम हो रहा है, या इसमें कुछ अंदर खाने भी कुछ खलिश, कुछ रंजिश की ये बात क्यों लेकर आ रहे हैं? आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? नहीं, मैं खलिश नहीं देखता इसमें। हाँ। मैं रंजिश भी नहीं देखता इसमें। आप शब्दों के चयन पे आपकी आपत्ति हो सकती है, हमारी हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है कि उन्होंने थिएट्रिक शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरीके का माहौल एक बना और 1 साल के बाद 13वें महीने में, 14वें महीने में एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा जिसे वो पॉलिटिकली भुनाना चाहती है, जो कांग्रेस पार्टी का और किसी भी पार्टी का राइट होता है। पर ललित गेट का जो ये मसला है, 2010 से 2015 की हम बात करेंगे तो 14 महीने अगर मैं हटा दूं, मैं 1 मिनट रंजीत रंजन बाकियों से बात करने दीजिए मुझे, तो 4 साल में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं ललित गेट को लेकर जिस पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनेगा, उसी पर अग्रेसिव हो रही है। मुझे थोड़ी ये बात समझ नहीं आ रही है सुकेश। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अब खोने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। हाँ। कि हम पे आरोप लगाएंगे, उन पे तो आरोप लगे। हाँ। उन पे तो पता नहीं कितने गेट के आरोप लगे। 44 पर आ गए, हम तो 44 पे आ गए। आप जो 282 पे हो, जो एक आपने मॉरल हाई ग्राउंड लिया था, जो एक आपका मॉरल स्ट्रेंथ था, जहां आपको द वेयर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस, आपको जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो हम वहां आपको हिट करेंगे। और सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हो सकती है? नरेंद्र मोदी पे व्यक्तिगत तौर पे आप छींटे नहीं लगा सकते, नहीं उछाल सकते। आप उनको सूट बूट की सरकार कह सकते हैं, कई मुद्दों पे उनको आप छेड़ सकते हैं, आप जमीन भूमि अधिग्रहण पे उनपे सवाल उठा सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स की सरकार है। आप व्यक्तिगत तौर पे उनको नहीं छेड़ सकते। तो आप जो उनके सिपा सालार हैं, जो कैबिनेट में जो सीसीएस के मेंबर्स हैं, उन पे अगर आरोप लगाने का आपका
आपको मौका मिलता है तो पॉलिटिकली, और एक बात मैं और बता दूं, 44 की संख्या में कांग्रेस पार्टी को पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि सोनिया गांधी दरअसल विपक्ष के नेता के तौर पे दिखाई दे रही है। विपक्ष तो दिख नहीं रहा था, हाँ। वो वही विपक्ष है। ये शायद उनको वो धुरी बनती जा रही है। धुरी जब वो पहली बार राष्ट्रपति के पास गई तो ऐसा लगा कि नहीं विपक्ष कुछ अब है। अली अनवर कहते रहे कि ये विपक्ष में- ड्रामेबाजी हो रही है, आप मजा लीजिए, लेकिन इन्हीं के नेता साथ में कांग्रेसियों के साथ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष सोनिया गांधी हैं, ये कम से कम अब आप रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो 3 दिन तक वो पुराना जो शायद सोनिया गांधी का कभी नहीं देखा होगा लोगों ने, कि 3 दिन तक वो बाहर संसद के बाहर खड़े होकर हाथ उठाकर नारेबाजी करें। लेकिन वो लेकिन विपक्ष बात बनने और के लिए। आगे भी बढ़ गई है सुकेश, सुधांशु। अब ये नैतिकता का सवाल नहीं रह गया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सीधे पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं कि कितने पैसे लिए ललित मोदी से सुषमा स्वराज के घर वालों ने। सीधा नाम स्वराज कौशल और बांसुरी का आ रहा है कि बतौर वकील कितने पैसों का लेन देन हुआ। देखिए, एक समस्या क्या है कांग्रेस के साथ, जैसे अभी सुकेश जी ने बोला, थोड़ा सा मैं उनसे मतभेद रखूंगा। नरेंद्र मोदी जी पर तो कितने व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, मौत के सौदागर से लेके स्नूप गेट तक, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं सुधांशु जी। कितना उनकी विच हंटिंग 12 साल की। मैं सरकार बनने की बात कर आपकी बात से मैं सहमत हूं। क्या हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं। आप वो सब प्रधानमंत्री जब वो मनमोहन भुतरे सिंह हो को गए क्या सारे बोला के सारे उन्होंने? आक्रमण। अरे मान्यवर, जब आप बोल रहे हो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे बोलने दीजिए। आपने काफी देर बोल लिया, तो अब वो सारे हथियार तो हो गए बेकार। अब आप आइए, राहुल गांधी जी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे भाई ये बताइए, हमारे नेता नैसर्गिक रूप से जमीन से राजनीति करते हुए ऊपर उठे हैं। हमारे वो कांग्रेस पार्टी की तरह विरासत में नहीं मिली। यदि भारतीय जनता नहीं, पार्टी ने आरोपों पूछे का कि जवाब पिछले नहीं 40 दिया जा वर्षों रहा में- है। ये बौद्धिक बातों में तो आपको बता रहा हूं। आपका मैं सानी ही नहीं हूं। मैं तो मतलब कहीं संदीप जी, खड़ा ही मुझे नहीं बात हो पूरी पाऊंगा। करने आप बौद्धिक दीजिए। बातें करने लगेंगे तो ये तो आप खाटी राजनीति, पूरी बात खालिस कर लेने राजनीति दीजिए। हो रही है सुधांशु बाबू। मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। हाँ। अरे भाई, जो हुआ है वो जिस जमाने में उनके वकील रहे उसके हिसाब से प्राप्त हुआ है। अगर उस नजरिए से देखें तो चिदम्बरम जी की पत्नी ने शारदा स्कैम के लिए क्या क्या किया है, और किस किस कांग्रेस के उस विस्तार में न जाइए। फिर ऐसे तो कौन किस कंपनी के लिए खड़ा हुआ, किससे राहुल क्या गांधी पैसे इसी लिए, बात को मुद्दा बना रहे हैं। अरे तो पूछिए, राहुल गांधी इस बात पूछिए को ना। मुद्दा बना रहे पहले हैं। वो अपने वित्त मंत्री का जवाब पूछे, फिर वो कपिल सिब्बल जी का जवाब पूछे, फिर वो 10 लोगों से पूछेंगे भाई तुमने उनका तो हश्र हो गया ना। वही तो बात सुकेश कह रहे थे सुधांशु। एक मिनट, वो तो 44 पर आ गए। पूरी बात मुझे करने उनकी दीजिए। कब देखिए अरे भाई, ना, मुझे जवाब पूरी बात आपको करने देना है। दीजिए। आज आप सत्ता में है, जवाब आपको देना है। अरे भाई वो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि कोई भी किसी प्रकार का उन्होंने ना फेवर लिया ना फेवर दिया। अब आप जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य दीजिए ना। हाँ, हवा में आरोप लगाने से क्या तथ्य होगा? दीजिए। अगर हम एक रंजीत बात रंजन, पूछे, उन्होंने ये अहम बात है। अगर आप आरोप नहीं, लगा रहे एक हैं, मिनट। अगर राहुल, मुझे मैं 1 मिनट इस बात का जवाब ले संदीप लूं जी, मुझे एक बात करने सुधांशु। मैं दीजिए। इस बात का जवाब ले लूं नहीं, मुझे सुधांशु। एक चीज का और जवाब सुधांशु जी बोलने तो दीजिए। इसका जवाब दीजिए। कहां पैसे लिए, कितने पैसे लिए? ऐसे ही हवा में तीर मत चलाइए। सुधांशु जी मैं बोलूं? हाँ बताइए। आप जो कह रहे हैं कहा उन्होंने गलती की, कल क्या आपने अपने मिनिस्टर की स्टेटमेंट को सही ढंग से नहीं। उन्होंने सुषमा ट्विटर में भी स्वराज कहा, के पति या और उनकी फिर प्लीज बिटिया बोलने ने दीजिए। कहा कि पैसे उन्होंने लिए ये पैसे बताइए लिए ना। अरे बोलने दीजिए। नहीं, आप अरे मुझे बोलने तो दीजिए। शब्दों के बाण मत चलाइए ना, सीधी इंफॉर्मेशन दीजिए। अरे शब्दों के बाण तो सुषमा स्वराज जी ने कल पार्लियामेंट में दिया। वो शब्दों का ही तो जादू किया। नहीं, राहुल गांधी उन्होंने कहते कहा, हैं कि मैंने कितने रिटर्न पैसे में दिए, कुछ आपको नहीं जानकारी दिया। है क्या कितने अरे पैसे मेरी दिए? बात तो सुनिए। हाँ। उस पॉइंट में भी आ रही हो, उस पॉइंट में भी आ रही हो। उसी पर आइए ना, छोड़िए बाकी बातें। एक तो आप अभी तक विपक्ष, अरे इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। हाँ। आप अपना पक्ष रख लेना जब मैं बोल लूंगी। एक तो आप हमेशा आप यही याद रखते हो कि शायद आप विपक्ष में बैठे हो। हाँ। हमने जो किया वो छोड़ दो। क्या हमने जो गलती की वो आप भी करने जा रहे हो क्या? कितने पैसे अगर लिए, पी चिदम्बरम ने बताइए। गलती की तो फिर सुषमा स्वराज को प्लीज कितने पैसे लिए, सुनने बताइए दीजिए। ना। सुषमा स्वराज जी को तो भी करनी चाहिए। सुधांशु जवाब देंगे। एक तो उन्होंने जो आप सबूत मांग रहे हो ना। अरे भाई गलती सुनिए। तो बताइए अरे ना। सुनिए, आपकी प्लीज। गलती हमारी अगर गलती बुलाते तब हैं, आप गलती बताइए क्या वही है? गलती बता रही हूँ, सुनिए तो। पहले सुनिए। आपने आपकी सुषमा स्वराज ने एथिक कमेटी को यह नहीं बताया कि 20 साल से उनकी बेटी और उनके हस्बैंड उस व्यक्ति के वकील हैं जिसमें अब एलिगेशन लग गया है और मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं। उसके बाद उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को भी नहीं, होम मिनिस्ट्री को भी नहीं बताया और ओरली जाके ब्रिटिश कमिश्नर को बोल दिया कि हमारे संबंधों में
कोई खटास पैदा नहीं होगी अगर आप अपने कानून से उनको वीजा देते हैं। और पी चिदम्बरम जी ने यह लिखा था कि अगर आप कोई भी कानून हमारे जो उस पे एलिगेशन लगे हैं आप करेंगे तो हमारे और आपके रिश्ते में खटास आएगी। इसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद 27 अगस्त 2004 को जब इनका पासपोर्ट रिलीज किया गया सिंगल बेंच ने, तो उनकी वकील उनकी बेटी थी और सुषमा स्वराज जी आज विदेश मंत्रालय आप अमाउंट नहीं बता पा रही हैं, पर सुधांशु ये जो चीजें आप पब्लिक डोमेन में आ रही हैं इनका जवाब भी आप लोग भी नहीं दे रहे। सुधांशु आप भी जवाब नहीं दे रहे, वो भी अमाउंट नहीं बता रही है, लेकिन जवाब आप भी नहीं दे रहे। रंजीत एक मिनट जवाब देने दीजिए। सुनिए, इट मीन्स कि पता नहीं कि वकील के माध्यम से उन्होंने कितने ज्यादा पैसा लिए हैं, इसीलिए राहुल जी ने कहा कि उसको क्लियर कीजिए कि कितना। रंजीत रंजन अगर मैं पलटकर आपसे पूछूं फिर नहीं, आपको आज आप पूरा मंच हथियाना चाह रही हैं। रंजीत रंजन आप पूरा मंच हथियाना चाह रही है, मैं और मौका देता हूँ। चलिए मैं पूरा और मौका देता हूँ आपको। ललित मोदी का एक मिनट सुनिए तो ललित मोदी का सुनिए ना अभी संसद के बाहर नहीं बैठी आप, आप संसद के बाहर नहीं बैठी। सुनिए ललित मोदी ट्वीट करते हैं कि वरुण गांधी उनसे मिलने आए और मुलाकात हुई सोनिया गांधी के परिवार से, उनके एक कजन से, और 360 करोड़ रुपए मांगे गए। ललित मोदी का ट्वीट है, उसका जवाब देंगी? हम आपसे पूछते हैं, पहले आपकी विदेश मंत्री इस बात को जो एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि अगर मैंने गुनाह किया, कि आप ये मानते हैं कि एक विदेश मंत्री की कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति को जो हमारी विदेश नीति है उसको ताक में रख के मानवता की बात नहीं करनी चाहिए थी? अगर करनी ही थी तो अपने विदेश मंत्रालय को सूचित करके, होम मिनिस्टर को सूचित करके, प्राइम मिनिस्टर को सूचित करके हो गया। आप बोल सकता हूँ? सुधांशु बोल सकते हैं? दोनों को छोड़ दीजिए। हाँ बोल सकते हैं, आपकी इजाजत है ना सुधांशु? अब मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए। हाँ, अब देखिए संदीप जी, आपने स्पष्ट कहा जो बातें, अरे पैसे का उल्लेख संख्या के साथ उल्लेख आ रहा है तो आपके बारे में, आईपीएल की टीमें खरीदी गई तो आपके मंत्रियों के द्वारा, पुणे और कोच्चि की टीमों में इक्विटी दी गई तो आपके मंत्रियों। अरे भाई आप मुझे बोलने दीजिए, बहुत हो गया आपका बोलना, इट इज लिमिट। क्या बोलने नहीं देगी अब बार बार? अब आइए, आप क्यों कांग्रेस को बार बार? अरे तो अब आप मुझे बोलने देंगी इतनी देर? भाई ये ऐसे कैसे चलेगा भाई संदीप जी? अब मैं खुद ही नहीं संभाल पा रहा हूँ सर। कल भी आप इसी चैनल आज वो पूरा मजमा लूटने के मूड से आई है रंजीत रंजन। क्या कहूँ, मैं गुजारिश कर सकता हूँ। अब हम अपनी बात कर रहे हैं, सुनिए, अब हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं, थोड़ा कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि एक प्रकार से ललित मोदी का डिफेंस हो जाएगा। मैं रंजीत रंजन जी से पूछना चाहता हूं, आप कह रही हैं कि सुषमा जी ने अपराधी की मदद की, आपकी सरकार ने हलफनामा दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में, पैरा नंबर 31 में लिखा है अपराध तो छोड़िए एक भी आरोप नहीं है, आरोप नहीं ललित मोदी पे। क्यों आपकी सरकार ने ऐसा किया? फिर आपकी आधार के ऊपर बातें बना रही हो गई। और 2013 में तो फिर इसीलिए फिर मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने कहा हमारी बात का जवाब, हम तो वो जवाब नहीं देना चाहते थे, केवल बयानबाजी। अब दूसरी बात, अब देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, संसद के भीतर संसद के बाहर लगातार तमाशा हो रहा है। हम उसे ड्रामेबाजी कह रहे हैं, हालांकि नौबत ये आ गई है कि दो बड़ी नेत्री इस देश की एक सफाई देती हैं तो दूसरी उसे ड्रामेबाजी करार दे रही है। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, रंजीत रंजन, राकेश सिन्हा और सुकेश रंजन लगातार बने हुए हैं। अली अनवर भी थे हमारे साथ, अभी उन्हें कहीं जाना पड़ गया है। राकेश सिन्हा, माफी चाहूंगा, बहुत देर बाद आपके पास आ पा रहा हूं, थोड़ी कनेक्टिविटी में भी दिक्कत थी। इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि दरअसल ड्रामेबाजी दोनों तरफ से हो रही है, अंदर भी हो रही है और बाहर भी हो रही है। अगर मैं चर्चा का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हुए विश्लेषक के तौर पर आपकी एक टिप्पणी चाहूं कि 282 की 30 साल बाद प्रचंड बहुमत
का आंकड़ा होने के बावजूद भी दरअसल एनडीए सरकार, खास बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी की बीजेपी इस खेल में फंस गई है। अब कौन जीता कौन हारा आगे वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। छोड़िए ड्रामेबाजी और इन चीजों को, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं चर्चा। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जिस ढंग का आरोप आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लगाया है वह अप्रत्याशित इसलिए है कि जब आरोप के पीछे आपके पास तथ्य नहीं होता है, एम्प्टी सेल आप छोड़ रहे हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पर राकेश सिन्हा मुझे ये बताइए, एक बात राकेश सिन्हा मुझे ये बताइए कि अगर संसद में वहां पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल गैर मौजूद है तो कल की सफाई के मायने क्या? वो सफाई देने की जरूरत क्या? देखिए, मैं एक बात यहाँ साफ कहना चाहता हूँ कि संसद और सड़क दोनों की लोकतंत्र में भूमिका होती है। कांग्रेस संसद को सड़क बना देना चाहती है। जो काम सड़क पर होना चाहिए वो संसद में कर रही है, जो संसद में होना चाहिए वो सड़क पर कर रही है। यही आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी यदि संसद में लगाते, जब सुषमा जी अपनी बात कर रही थी और तब बाइकआउट करती, यदि सुषमा जी का जवाब नहीं आता तो संसद की गरिमा बची। आप तो इतिहास के छात्र हैं राकेश सिन्हा, आप इतिहास के छात्र हैं, आप इतिहास के छात्र हैं। 30 साल का मैंने पहले ही जिक्र किया, राजीव गांधी को मिला था प्रचंड बहुमत और अब नरेंद्र मोदी जी को मिला है। उनके 413 थे, बीजेपी की तो 282 ही हैं। वो 413 का बहुमत भी, एक मिनट सुनिए तो, सुन तो लीजिए, वो 413 का बहुमत भी 87-88 आते आते 10 जमा 2 जमा 3, 10 जनता पार्टी, 2 बीजेपी, 3 लोकदल, उन 15 लोगों के सामने 413 बौने पड़ गए थे। मैं सवाल बढ़ा रहा हूं दायरा, आपको मैं पहले बता रहा हूं, छोड़िए अभी चर्चा ड्रामेबाजी की, उससे आगे लेकर जा रहा हूं। वही कहीं होता दिख रहा है 14 महीने बाद, जो वहां 4 साल बाद हुआ। नहीं, संदीप जी एक बात आप बता दीजिए कि यदि लोकतंत्र पर फांसीवादी तरीके से सोनिया जी कर रही हैं, सोनिया जी पर भी आरोप है, वो जवाब नहीं दे पा रही हैं। हाँ। उन पर यहाँ तक आरोप है कि उनके पिता का संबंध मुसोलिनी से था, फासिस्ट पार्टी से था। हाँ। जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ की पोस्टिंग करवाने में, दिल्ली में पोस्टिंग करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मीजो रिकॉर्ड हुआ था तो लाल डेंगा के साथ जो उन्होंने सहानुभूति दिखाई थी, ऐसे आरोप आप निकालते रहेंगे। नहीं, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूं। मैं कांग्रेस की उस नैतिकता का सवाल उठा रहा हूं। कांग्रेस संसद की गरिमा को इसलिए गिरा रही है जिसमें फांसीवादी तौर तरीका है। जब और सोनिया जी और एनडीए बीजेपी की नैतिकता का क्या? आत्मा की आवाज थी कि बीजेपी की नैतिकता का क्या? बीजेपी की नैतिकता का क्या? वो प्रधानमंत्री, देखिए, मैं तो इतना मानता हूं कि देश में राजनीति का स्तर गिरा है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, गिरा है, राजनीति का स्तर निश्चित रूप से गिरा है और संसद की गरिमा गिर रही है। किसमें दो राय है नहीं। आज संसद में अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु, कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योतिर्मय बसु थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नुकसान किसका हो रहा है राकेश सिन्हा? नुकसान किसका हो रहा है राकेश सिन्हा? देश की जनता। बड़े बड़े विधेयक, लोकतंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लेजिस्लेशन कहां किसके लिए अटके हुए है ना। मैं चाहता हूं कि लोकतांत्रिक अनुभव के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बने जो कि संसदीय परंपराओं पर फिर से संविधान में जिक्र करे। ब्रिटेन में 157 दिन एवरेज संसद लगती है, अमेरिका में नहीं, ये तो जो बोला वो काटा का मतलब ही नहीं है। मैं 2011 का 2012 वो अरुण जेटली का बयान, सुषमा स्वराज का बयान, मैं दायरा बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं तुमको मैं नहीं घुसना चाहता हूँ। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में 282 के आंकड़े के बावजूद 44 लोगों वाली कांग्रेस अब डिक्टेट कर रही है क्या कि सरकार कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी? नहीं, अगर उनको मौका मिला तो डिक्टेट करेंगे। कर रही है ना इस और वक्त उनके पास एक पहले का एक परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं वो कि पहले ऐसा हुआ है। और आप जब अपना बयान देते हैं तो उसमें कई बार ऐसा लगता है इट्स लो ऑन सब्सटेंस, लो ऑन सब्सटेंस, हाई ऑन इमोशंस, कि आप वो चीज भुनाते हैं जो आप जनता को अपील करा सकें। ये सुषमा स्वराज बहुत ही प्रखर वक्ता हैं तो उन्होंने ये तो करने की कोशिश की, लेकिन कई ऐसे पहलू नहीं छुए जिस पर सवाल उठ रहे थे।
तो वो जब तक आप नहीं लोगों को सेटिस्फाई करेंगे तो सवाल उठेंगे। और पहली बात, मैं शुरू से ही बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। इस पे आप मेरा विरोध कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। भाई हमारे संसदीय प्रणाली में एक काम रोको प्रस्ताव भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए है वो। नहीं, पर सत्ता काम का एक रोको गुरूर प्रस्ताव था, सुकेश, एक सत्ता का गुरूर था, हम तो ऐसा करा लेंगे, लोकसभा में नंबर्स हैं, अच्छा जी राज्यसभा में नहीं है, हम तो संयुक्त सत्र बुला लेंगे, जॉइंट सेशन बुला लेंगे। अब वो बातें कहीं ना कहीं कचोट रही हैं बीजेपी को। रंजीत, थोड़ा औरों को भी चर्चा करने दीजिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मैम, मैं आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको, प्लीज सुकेश। नहीं, बिल्कुल संख्या बल के आधार पे अगर, अब इसमें भी बड़ी पेच है। आप कहते हैं कि पूरी लोकसभा चर्चा करना चाहती है, इसलिए आप चर्चा कर दो, लेकिन पूरा राज्यसभा जो अपर हाउस है वो इस्तीफा चाहती है जी, फिर तो इस्तीफा ले लो। हाँ, तो ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है कि अगर जब तक आप संसदीय प्रणाली में आप एक परिपाटी बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है परिपाटी बीजेपी ने बनाई, भाई हम तो वही कह रहे हैं, देश को समझा दिया, आप 44 लोगों को नहीं मना पा रहे हैं, तो ये सवाल पूछा जाएगा ना। ये 12-13 महीने के बाद अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शरण हुआ है, इरोजन हुआ है, और लोग अब सवाल उठाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुधांशु, मैं मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और आप मर्म समझ रहे हैं, अब मैं किस और चर्चा ले जा रहा हूं। पूरे देश को आपने सुधांशु समझा दिया। पूर्वक चाहूंगा कि मेरी बात पूरी, मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी। बिल्कुल, आपने रंजीत अगर मौका देंगी हमें, मैं पूरी बात सुनूंगा। मेरा सवाल सर सिर्फ ये है, पूरे देश को आपने समझा दिया, 30 साल बाद बहुमत, प्रचंड बहुमत ले ली, 44 लोगों को आप समझा नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका रीजन ये है कि एक आपने शेर सुना होगा कि समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के भी ना समझे, समझो कि ना समझ है। यानी जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो समझना ही ना चाहे उसे कौन समझा? वो आपके आचरण को देखकर बहुत कुछ समझ रहे हैं। घमंड की आपने बात कही, हाँ मैं इस पे आ रहा हूं। मैं संख्या बल के घमंड की बात कही, तो यह देखने का विषय है कि कोई लोकसभा में आपको संख्या बल का घमंड नजर आ रहा है, या राज्यसभा के संख्या बल को आप अपनी पराजय की खींच के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा एक बिंदु मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नाटक की बात कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नाटक किसकी फितरत में है? वह राहुल गांधी जिनके एक इशारे मात्र से सरकार के निर्णय बदल जाते थे, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अध्यादेश फाड़ते थे तो ये नाटक नहीं था तो क्या था? वही राहुल गांधी एआईसीसी के सेशन में ताल कटोरा स्टेडियम में आदेशात्मक शैली में प्रधानमंत्री को कहते थे 3 सिलेंडर चाहिए। अरे ये तो आप एक फोन पे कहते तो हो जाता, ये नाटक नहीं था तो क्या था? और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये कहा था, एक मिनट पूरी बात करने दीजिए, जब ड्रामेबाजी की बात भुगत रहे हैं, आप बात पूरी करने दीजिए। देखिए आप बातें दोहराने लगते हैं। देखिए यहाँ पर ये ड्रामेबाजी विषय था संदीप जी, यहाँ पर ये राजनीतिक विषय नहीं था कि भुगत चुके, यहाँ ड्रामेबाजी की प्रवृत्ति है। मैं पूछना चाहता हूँ, बटाला हाउस इनकाउंटर पे आतंकवादियों के प्रति सोनिया जी की आंखों में आंसू आए थे, हाँ या नहीं? अगर आए थे तो वो ड्रामा था या दिल की सच्चाई थी? जब दिल की सच्चाई थी तो जिस समय शहीद जवानों के सर कटे तो क्यों नहीं उनके आंखों में आंसू आए? तो ड्रामा करने की फितरत आपकी है, अधिनायकवादी प्रवृत्ति आपकी है, क्योंकि आपने 60 साल में किसी का विरोध नहीं सहा है। और रही बात इसकी चोरी छुपे की बात जो राहुल गांधी जी ने कही सुषमा जी के बारे में, ये बताइए चोरी छुपे एंडरसन को किसने भेजा? चोरी छुपे पात्रोची के बैंक में पैसा किसने डाला? आप एक दूसरे के इतने गड़े मुर्दे उखाड़ दोगे, ये पूरा ड्रामा हो जाएगा। इसलिए गड़े मुर्दे नहीं, जब आप ड्रामे की बात करेंगे तो ड्रामे इतने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे यहाँ पर। मुझे और एक और बात है, सुनिए, गड़े मुर्दे की बात नहीं है, आप व्यक्तिगत आधार के ऊपर संसद की गरिमा को कम करने के लिए ये सोनिया जी की फितरत रही है। जया बच्चन के केस में क्या हुआ था? उनको फंसाने के चक्कर में खुद इस्तीफा देना पड़ा था। जी, अब रंजीत रंजन आप हाथ उठा के देख लीजिए, ये दरअसल देखिए रंजीत, आरोप लगा रहे हैं। एक लाइन में बोलना चाहूंगा, राकेश सिन्हा, रंजीत रंजन, सुधांशु त्रिवेदी, सुकेश रंजन, बेयर विद मी। अभी तक तो हम थिएटर की बात कर रहे थे कि ड्रामा हो रहा है, नौटंकी। मुझे अब जो ये आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं ना, सिर्फ एक छोटी सी लाइन कह रहा हूं, ये मुझे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड लग रहा है। रंजीत, आपकी बारी। संदीप जी जो आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने सीधा पूछा कि आपकी फॉरेन मिनिस्टर ने जो किया उसके लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं। गड़े मुर्दे इनको उखाड़ने की आदत है,
मैं फिर बोलूंगी इनको विपक्ष में बैठने की आदत। क्या किया बता नहीं पा रही। ड्रामेबाजी की जहां तक आप बात कर रहे हो, प्लीज प्लीज वही बता रही हूँ। आप अभी पाकिस्तान बॉर्डर को लेके आ गए, मन की बात आपके पीएम कर रहे हैं। एज अ पीएम विदेश में जाके बोल रहे हैं 1 साल मैं आया तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे व्यापम घोटाला हो चुका, सुषमा स्वराज जी का भी आ गया, अरे आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री का भी आ गया। अब इसका जवाब दो ना। आपने पवन बंसल, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, कनी मोजी, राजा बिना एफआईआर के पहले आपने इस्तीफा लिया। रंजीत, आप एक चीज बताइए, अब मेरे पास 2 मिनट बची है। रंजीत, अरे 1 मिनट, मुद्दे अब पर मैं आओ। अहम बात कर लूं। आपने आप ही से हम मुखातिब हूं। भ्रष्टाचार को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। रंजीत, आप ही तो अभी रिजाइन आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, ये चलता रहेगा। मेरी दरअसल इसमें रुचि नहीं है, ना मेरे दर्शकों की। मेरा सीधा सवाल 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल संशोधनों के साथ जो संशोधन आप चाहती हैं उनको भी जोड़ देता हूं, जीएसटी, इनको आप कब पास कराएंगे? कराएंगे भी क्या? निश्चित तौर से लैंड बिल पर हम ही लोग ने लड़ाई लड़ी, जिसके कारण 6 बाहर बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? लिया जो 3 बाकी है, 3 बाकी हैं। आप बेफिक्र रहिए, ये 3 से भी यू टर्न इनको लेना पड़ेगा। जहां तक जीएसटी की बात है वो भी चर्चा होगी, लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी की होती है कि अध्यादेश नहीं, विपक्ष को विश्वास। तो विपक्ष अगर जो बाहर बैठा रहेगा, चर्चा भी होगी। अगर विपक्ष बाहर बैठा रहेगा तो कैसे पास सदन होंगे? से बाहर अब इन्होंने कल भी बैठाया। एक कानून पास हुआ, वो भी अपने आप में हास्यास्पद है। वो आप भारतीय उनको लोकतंत्र बोलिए। का मजाक है। रंजीत रंजन, आप उनको कल बोलिए, एक कानून इस्तीफा बना, लेके आए। विपक्ष की गैर मौजूदगी में कानून बन गया एक बिल। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। भारतीय लोकतंत्र सबसे बड़ी जमहूरियत का ये मजाक है, मेरा ये मानना है। आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट। राकेश सिन्हा, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो रहा है क्या? 20 सेकंड में आपका कमेंट, वाइंड अप कर रहा हूं मैं डिबेट। रंजीत प्लीज, राकेश सिन्हा। देखिए मैं इतना ही मान रहा हूं कि संसदीय लोकतंत्र की इस बार विपक्ष हत्या कर रहा है। और मैं अली अनवर साहब नहीं है, वो मुस्कुरा रहे थे, ये मुस्कुराहट का समय नहीं है। आपने ठीक कहा है, बुनियादी मुद्दे हैं, लैंड एक्विजिशन बिल है, लेबर रिफॉर्म है, ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिससे विपक्ष सरकार को घेर सकती थी। तो सरकार भी तो नाच चढ़ाए बैठी है ना, के प्रति सत्ता का दम और गुरूर दिखता है। नहीं सर, देखिए एक बात मेरा मानना है कि इस सरकार का बिगनिंग से फ्लोर मैनेजमेंट जितना अच्छा होना चाहिए था, उपयुक्त होना चाहिए था, उपयुक्त नहीं रहा है। जिसकी राकेश सिन्हा, अब मुझे कंक्लूड करना है सुकेश, मैनेजमेंट के साथ पर ये कब तक चलेगा? ये ड्रामेबाजी, ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो रहा है। हम वर्ड को पकड़कर हम कितनी भी देर चर्चा कर सकते हैं। दरअसल देश चर्चा ही सुनता रहेगा या कुछ काम भी आगे बढ़ेगा? बढ़ता दिख रहा है आपको? मैंने पहले ही कहा था, आज से 10 दिन पहले कहा था कि ये वॉश आउट है, ये नहीं चलने वाला। कांग्रेस ने जो पोजीशन ले ली है, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने जो पोजीशन ले ली है, अब ये नहीं चलने वाला। सस्पेंशन के बाद ये तय हो गया कि ये तो नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बार, जैसे आपने नेकआउट करके कहा, मैं एक बात नेकआउट करके कह दूं कि जब ऐसे मुद्दे उठेंगे तो हमारी व्यवस्था में काम रोको प्रस्ताव संविधान में दिया हुआ एक अस्त्र है, जिसका इस्तेमाल विपक्ष को करना होता है। वो कितनी चतुराई से, कितनी जिम्मेदारी से करती है, ये उस पर डिपेंड करता है और करना चाहिए। लेकिन काम रोको प्रस्ताव जो है वो हमारे यहाँ संविधान में दिया गया अधिकार है, उसका अगर प्रयोग कोई करता तो मुझे लगता गलत नहीं। और तल्खी बढ़ती जा रही है, ये चिंता का सबब है, क्योंकि जब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर कदम ताल नहीं करेंगे, देश विकास की राह पर तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। इस उम्मीद के साथ सुधांशु त्रिवेदी, रंजीत रंजन सुर में सुर मिलाएंगे देश के विकास के मुद्दे पर। राकेश सिन्हा आपका और सुकेश